वर्चुअली ही सही, लेकिन क्लास में प्रेजेंट हैं, तुम लोग भी क्लास में प्रेजेंट हो, दैट्स ऑल। ओके, और अदरवाइज ऑफलाइन में तो चलता ही रहता है। और बढ़िया है, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा है। क्या है परमजीत? यस सर। ओके ओके, ऐसे ही मुस्कुराते रहना है, ठीक। तुम लोग करना क्या है, जो नंबर है, ये नंबर क्या है? मैंने सभी का देखा है 5346 1355, ये है क्या? इसे तो समझते समझते सर 2 महीने निकल गए। ओके ओके, एनरोलमेंट नंबर। मैं समझ गया। एक्चुअली क्या है, लास्ट 4 डिजिट सर। यस, तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर है, उसका एक सेट ऑफ बिट्स है, जिसको बोल सकते हैं लास्ट 4 डिजिट सर। हाँ, यस यस। इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि अगर मान लो कि परमजीत करके अगर 2 बच्चे हैं, तो कौन सा परमजीत, तो लास्ट डिजिट है, उससे आइडेंटिफाई कर ले। तो हमारा नेम भी Yes, sir. क्या है, जस्ट एक, अगर मान लो सभी का एक ही नाम दे दे, एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, नेम अगर नहीं बोलते, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग नंबर 1 तो दिया, बट इसके लिए हमें वो फेस भी चाहिए। मीन्स रोल नंबर 1 में कौन सा फेस अवेलेबल है। ओके, तो तुम्हारा Yes. क्या है आज है साइबर लॉ। साइबर एक्चुअली क्या है, जब हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन वन पीसी टू अनदर सेंड कर रहे होते हैं, दैट टाइम हमारे Sir, one more thing is there. Security and cyber law. Security expert you are living. यस सर, जब हमारे पास कोई चीज रहेगा कीमती चीज, उसी को हम लोग सेव करेंगे, अदरवाइज सिक्योरिटी कोई काम की नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास इंफॉर्मेशन की लेवल क्या है, ये लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास काफ़ी सेंसिटिविटी है, देन हम उसको क्या सिक्योर करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीसी की अगर हमारे पास बात करें, तो अगर हमारे पास शेयर करते कोई भी रिसोर्सेज, आप उस पीसी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोटेक्ट करते हैं। अदरवाइज आप सेलफोन में तो कभी एंटीवायरस डालते ही नहीं, डालते हैं नहीं डालते, कोशिश करते हैं कि हमारा फ्री वाला जो चल रहा है सेल फोन वाले कंपनी वाले ने जो बना कर दिया, हम लोग एज इट इज उसको चलाते हैं। बट यहाँ पे इशू, मेजर इशू ये है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी सिक्योरिटी तभी मेजर कर सकते हैं या कंटेंट उस तरह की है। अदरवाइज हेलो अगर बोलना है किसी को, तो हेलो के लिए हमें इतनी सिक्योरिटी या इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स हमारा मैसेज अगर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, देन वी कैन प्रोटेक्ट, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ते हैं। जब हम बस में चलते हैं या कार में चलते हैं, तो रोड पर इतनी सारे चिलम चिली होती है, बट हम लोग जब हम लोग नोटिस तब करते जब मेरे लिए या मेरे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें इंडिकेट करके बोली जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत बार रोड रेज होती है, तो ये वही है। It means that two persons. Excuse me, sir. Yes. One Mr. Janardhan, he has already complained that he should continue in English because he is not able to understand. Janardhan. Well, sir, there are some students in the class who are from the south. They might not understand Hindi. Therefore, they're requesting you to, take the class in English. Okay. Okay. And directly come to the point. And what is your block name? I think 215. I think I am right. Yes, sir, you are right. Okay. Yes, sir. Again, just a minute. MCS block.
Visible or not? Yes. It's visible. Visible, sir. Visible. Okay. Security and cyber law. Okay, just a minute. It means MCS 215. That is a updated version, updated course content. Okay. In this block consists of two blocks, first and second. Okay. Just wait. And the first block is cyber security issue. Have 3 units, and which unit 1 describe the cyber security issue and the challenges. Unit 2 deal with the cryptography mechanism, and unit 3 provide how the data can be secure and managed in the cyberspace. The term cyberspace means just okay. Information communication technology in this era, it is essential to have in-depth knowledge pertaining cyber security and law governing cyberspace. It means explain the security issue and breaches in cyberspace. Another issue is the describing cryptography mechanism, and another is discuss the concept of data security and management, explain the concept of security policy and security audits, discuss various types of cyber crimes including the intellectual property issue in the cyberspace. That means called IPR, intellectual property rights. Analyze and needs the present law governing regulating cyberspace in India in the few selected countries. Okay, this is a block content information, block 1 and block 2. Here is the some expert communities. And here is chapter 1. Chapter means unit 1, cyber security issue and challenges. Okay. जहाँ लोग रहेंगे वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी. It means man-made challenges. First, digital security pros and cons. Digital security pros and another is cons. You check your progress. It means you prepare for term and examination. You can solve the questions given in the check your progress in all chapters
1 2 3 4 एंड सो ऑन। जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं इसी में से आते हैं। इट मीन्स चेक योर प्रोग्रेस डिपेंडेंट क्वेश्चंस। ओके, can you explain anyone in the data and information? What is difference between data and information? Yes, anyone? Anyone? Process data is information. Sir, data is anything. When data is processed, it becomes information. What is data? Sir, data is anything irrelevant, anything, but information is a One by particular one, data. one by one. That is not a big fighting of in debates. Okay. Yes, yes. Say one by one. Yeah. Neha. Sir, can I? Okay. Information is a particular data about something, but data is not a particular format. It means it is something about anything. Like it has no format, it is irrelevant with any topic. But information is relevant data to any particular topic or something. You can simplify that meaning. Yes, not Dhirendra. Yes, sir. So data is a raw facts, which is give us result after processing into information. Okay, very nice. Okay. Anyone can try? So data actually are a set of values collected from different sources. They might be qualitative in nature or quantitative in nature, Yeah. and they might be collected from different sources. Those sources might be human sources as well as different kind of machines, or maybe sensors, or maybe from different other systems. Okay, very nice. Can you explain, simplify your statements? Simplify, not explain. Simplify. So in simple terms, we can say data are any raw facts which has Yeah. not been processed. Absolutely right. It means अगर हम बोले कि अगर किसी चीज को अगर हमें समझ में आती है in the form of textual, in the form of figures, in the form of letters, that is a collection of all types of data. It means raw facts and figures, numbers, pictures, etc. These are data. And information, that time processed data. It means meaningful data convert in a meaningful information. It is called information bracket open. It's a processed data. That's final. तो जब भी आप कभी भी इस तरह की चीजें अगर बोलते हो, it means simplified. जैसे कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है x is equal to y. Okay, it means x plus y is equal to 0. It means आपको ये प्रूफ करके बतानी है कि x plus y it means 0. Okay. Then जब हम लोग ब्लॉक की बात करेंगे, ब्लॉक 1 2 एंड अनदर जितने भी कोर्सेज है इन द फॉर्म ऑफ सेमेस्टर्स and another semesters, all things are dependent only information protection or information security. It means data, processed data, not before process. So after processing, they convert into useful information. Okay. Information, say the first statement on the block. The information technology is a dual-edged sword. It means
First side is for our sides and another is the other sides. It can be used for the betterment of mankind like telecommunication, governance, public health, education, research, finance, etc. But it also may be disruptive purposes. It means cyber security provide protection against the use of information technology to destructive purposes. This is cyber security is nothing but technologies, processes, practices to protect computers, computer networks, and computer system from the cyber attacks. Cyber attacks in the form of hackers, intruders. In addition to technology, there are certain law which penalize commissions and omissions posing threats to cyber securities. Remedies provided by law, including compensation, imprisonment, forfeiture, fine, etc. Primary legislation, regulations, Information Security, Information Technology Act 2000 and allied rules and regulations. The first time IT Act in India just in the year 2007 and make them as a blueprint on a table 2008. And that means the IT Act 2008. Information Technology Act 2000 defined and prescribed punishment for acts and omission which poses threat to cyber security. Okay. The Act also provides for the definition of the cyber security under the section 2 and B, which states that cyber security is protection of information, devices, equipments, computers, computer resources, communication devices such as well as information stored from the any use, unauthorized access, disclosure, disruption, modification and destruction. Due to the increasing the cyber crimes, countries have become more aware of such exploitations and are taking necessary steps to curb exploitations by protecting their data through the cyber security from the getting exploited. जब हमारे पास कुछ रहेगा नहीं तो कोई कुछ नहीं चुरा सकता. It means something else you have. जब आपके पास है तभी कोई चुराएगा. Explain the meaning and needs of cyber security. Explain the pros cons. He already explained short and long. These are three pillars. Digital security as confidentiality, integrity and availability. हम लोग किसी गार्ड को तभी रखते जब हमें बिलीव हो जाए कि वो गार्ड हमारा सुरक्षा कर सकता है. इट मीन्स सिक्योरिटी, confidentiality, integrity and availability. Okay. Digital security provide protection against cyber attacks, unauthorized access, online malicious activities, and these are the pillars. Okay. Digital security prawns is it helps protecting personal information stored in devices. अगर हमारे सिस्टम में इंफॉर्मेशन ज़्यादा सेंसिटिव है, लेवल ऑफ सेंसिटिविटीज you define yourself. Okay.
suspicious or unauthorized access to device can block through digital security and thus preventing possible harm. Security based on the biometrics is capable of the providing a higher degree of the protection against attacks. It is difficult to steal biometric information. Digital security enables oneself to fearlessly communicate, transact, work, etc. in the online mode. Protect the computer from the crashing or the slowing down, thus the protect business, transaction, communication, etc. happening over the computer network or systems. These are the pros. And another is cons. Means first point is availing services or procuring tools for digital security can be costly affairs. It means uh, if you have some servers, you can secure that data. Then it means you have pay to high costly software to protect them. Web services or tools may be compatible with the device of the users. And another point is digital security services or tools may be difficult to configure at a time and needs to be updated regularly. Services or tools may slow down functioning of the user device or the time may intervenes even normal functioning on the another program. These are a question based on the above given information. Spend in only 3 minutes. Write any 3 benefits of the digital security. It means this one. Okay. Security issue breaches in the cyberspace. Okay. Term cyberspace can be defined as a virtual space or a more specific and electronic medium that is used to facilitate exchange of ideas via electronic means. The crimes which take place in the cyberspace are the termed as cyber crimes. Okay. Cyber incidents is defined under the section 2E. 2E, the CERT rules as any real or the suspected adverse event that is likely to be cause or causes an offenses or the contraventions harm to critical functions and services to the public and private sectors by impairing the confidentiality, integrity, availability of the electronic information. Okay, that is some cyber incidents, and these are rules against the cyber crimes. Yes, yes.
These are some ways to steal information or which is first is unauthorized access. It is accessing computer network, system or device without permissions from those who are authorized to access the same. Okay, first is unauthorized access, second is denial of service, that is called DOS. Distributed denial of service, it means DDoS. सर दोनों में फर्क क्या है? Distributed denial of service means attacks on several ways. In the just explained in 2 lines, it is aimed to adversely affecting functioning of the website by sending multiple requests to a website. That is very famous in DOS and double DOS is a SQL injection. सर ये SQL इंजेक्शन क्या होता है? SQL injection is a way to it means you steal information in a entering some codes in a text box in a given user ID and passwords. We said it is a set of combinations of that is a program words or keywords to entering in the space of that is a user ID and password. That is it means SQL injections. एसक्यूएल इंजेक्शन एक स्क्रिप्ट होती है ना सर, जो किसी भी इनपुट फील्ड के जरिए डेटाबेस में चली जाती है और ऑटो रन कर जाती है, पूरी की पूरी डेटा टेबल को भी वो डिलीट कर सकती है. यस, इसको अटैकर्स इजीली किसी भी चीज को बोल सकते हैं कि ये चीजें ऐसी है कि इसको हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते. Each and every in programming is something have some loops and drawbacks. I said, तो इसको बोल सकते हैं कि ये चीजें हमारे पास क्या है कि ये hackers is already expert in programming also and very sound knowledge in that language, programming languages. They are capable to break all the security barriers. They are a work with for good way or work with way. बोल सकते हैं कि किसी के पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं या किसी को जो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है वो उनको पैसे से मतलब है. That is depend on the only money. Hackers divided categorized in 3 ways. One is called white hat. It means they serve for only licensed or authorized organizations. For example, government organized government organized institutions. Or second is white hat. First is white hat. Second is black hat. Black hat means they work only for money. His intention or their intention are not good for us or public. इसको बोल सकते हैं कि ये चीजें ये हमेशा वो अपने फायदे के लिए काम करेंगे और जब उनको लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए सही है देन ओके उसको यूज करेंगे, अदरवाइज वो दूसरे के लिए काम करते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्लैक हैट. एंड थर्ड वन इज दैट इज a ग्रे हैट. ग्रे हैट मीन्स हम किसी के लिए काम नहीं करते. इट मीन्स वी वर्क फॉर ओनली फॉर मनी.
जो हमसे अच्छा काम कराएगा वो अच्छे काम करेंगे. दैट इज ए प्राइवेट डिटेक्टिव्स फॉर any one person can take a services for on purposes. Okay, तो ये हमारे पास क्या है, hackers or intruders divided in 3 categories. First is a white hat, second is a black hat, and third is a gray hat. Okay. In DDoS attacks, it attacks on a machine or network resources to make it unavailable to intended users by flooding it with unnecessary traffics. It means engage with the some false processing. It means कि आपके सिस्टम में लेगा और सब कुछ काम हो रहा है, बट बिजी विथ फॉल्स प्रोसेसिंग एंड एंगेज विद द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फॉल्स task and engage multiple processing simultaneously and you have बहुत सारे हमारे पास जो Sir, memories is it the same situation like server down? yes Sir, it is the same situation such as the server down? सर वो पूछ रही है कि इससे फायदा क्या होगा अटैकर्स को. yes yes No, I'm not asking the. yes just wait. Actually my laptop is not able. Yes again yes. सर मैं ये पूछ रही, मैं क्वेश्चन इज कि हैकर हमारे वेबसाइट को अनअवेलेबल बताने के लिए अननेसेसरी ट्रैफिक ट्रांसफर करते हैं जैसे कि आपने बताया, तो क्या ये सेम सिचुएशन होती है जिसमें सर्वर डाउन हमें शो होता है या समथिंग एल्स? Yes, yes, अननेसेसरी ट्रैफिक maybe you have some servers in organizations. अगर हमारे पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तभी कोई चुराएगा, अदरवाइज किसी के जो बोलते हैं झोपड़ी वाले के घर में कोई डकैती नहीं होती, वो हमेशा जो. But sir, if the server is down, how anyone can steal our information? जब आपके पास सर्वर है, it means some information have sensitive information and they work with your organizations. अगर उसमें अभी कभी आपके इंस्टीट्यूशन में काम करा होता है, they have already know about your organizations and अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर में ही होंगे. आपने पिछली बार बहुत बार ऐसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे साइट्स हैक कर लेते हैं और उसके बाद उस पार्टिकुलर हैकिंग करने के बाद कुछ टाइम्स ऑफ पीरियड में वो रिट्रीव कर ली जाती. कैसे? some experts, white hat hackers, it means work with the organizations. They are already experts to recover them their sites. वो सारे जानते हैं कि कैसे वो उन लोग हैकिंग करते, और जाने के बाद जैसे कि हम लोग कोई भी इनपुट्स लेते यूजर से, आप कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि आई एम ए यूजर एंड पासवर्ड इज दिस एंड हमारा सिस्टम ओपन हो जाएगा. नो, हम लोग ऑलवेज यूज द फिजिकल कीबोर्ड्स. अगर हम लोग फिजिकल कीबोर्ड्स यूज कर रहे हैं देन ये सारी चीजें हमारे पास, बहुत सारी चीजें हमारे पास की प्रेस के कॉम्बिनेशन से भी ये चीजें होती है कि हमारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ लॉग स्टोर्ड होते. तो अगर हमारे पास सर्वर्स है तो सर्वर्स के पास भी बहुत सारी चीजें हमारे एंटर करने के लिए होती है. इट मीन्स कि अगर हमारे ऑथराइज्ड यूजर्स है तो अगर हमारे पास कैसे चुराएंगे, दे यूज योर आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट. एंड वो क्या करेंगे, आपके जो सिम यूजर आईडी एंड पासवर्ड एक्सेस करेंगे, किसी न किसी तरह से कर लेंगे. अगर एक्सेस करते हैं देन अगर यूज करते हैं आपके यूजर आईडी एंड पासवर्ड, देन दे कैन एक्सेस द योर
authorized ID and password. They entered your servers and they steal lots of information from servers. ये कह नहीं सकते कि हमारे पास वो क्या कर सकते हैं. बहुत सारे आपने आई थिंक 2018 very popular name is ransomware. Okay, ransomware means आपके पास पीसी है, आपके पास स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है, योर सिस्टम इज हैक्ड एंड यू पे दिस अमाउंट in dollar. No, you pay some amounts, something in a Bitcoin. Only they prefer Bitcoin, not dollars. It means कि बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें that time काफी पॉपुलर टर्म थी Bitcoin. तो सारे के सारे लोगों ने इस चीज को काफी अवेयर हुए कि हमारे पास Bitcoin भी कोई चीजें होती है. That means in the form of digital currency. तो डिनाइल ऑफ सर्विस में हमारे पास क्या है कि ये जितनी भी मशीन है नेटवर्क से ये बिजी शो करते हैं. कैसे शो करते हैं? हमारे पास मल्टीपल फॉल्स प्रोसेसिंग टास्क ऑकर होंगे और उसके हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, इट मींस योर मेमोरी, योर प्रोसेसर इंगेज विद द सम अदर टास्क. और जो हमारे पास नॉर्मल टास्क है उसके लिए हमारे पास नो स्पेस अवेलेबल फॉर another user's task, no running processing time available for another users. They engage with some false processing. So wait sometimes, message flash on the screen and wait sometimes to just
Okay. These are some highlights underlined. Attack. It is an attack on a machine or a network resources. It will resource to make it unavailable to intended users by flooding it with unnecessary traffic. Okay. Mr. AB create a botnet heard with upon the command from the control and command servers. Send huge What amount. is botnet called? Yes. What is botnet called? Botnet is a small executable software that is in the form of small cookies. That work with the in the form of commands, also in the form of small software instructions and so on. Any specific language or any language? Maybe it's executable code, not in language. This is executable code. हम किसी भी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, that is not dependent on that language. No, sir. My question is that executable code is run on a specific server or run on any kind of server? A specific run on the command prompt on servers. Sir, Sir, I think But sir, how exe file run on a command prompt? Entering with the valid user ID and password. अगर उसके पास अगर किसी की अनऑथराइज एक्सेस कर लेते हैं उसके यूजर आईडी एंड पासवर्ड को, दैट टाइम डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते किसी भी सर्वर में. तो जब हम लोग किसी भी सर्वर में एंटर करते हैं तो दे हैव लॉट्स ऑफ टेक्निक टू रिकवर स्टील द आइडेंटिटी, यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड अनदर यूज एम्प्लॉयज आईडीज. तो ये सारी चीजें तब पॉसिबल है जब हम लोग किसी भी तरह से उसके अंदर एंटर करेंगे. दैट टाइम देखिए दे क्रिएट्स मिस्टर ए बी, मार्क दिस अंडरलाइन, creates a botnet that self executable commands at which upon the commands from control and command servers send a huge amount of data to a servers hosting a bank's websites, resulting slowing down of the websites. Okay, this is an example of the denial of service attack on the back. तो अगर आपके पास अगर सर्वर है, देन अगर बहुत सारी चीजें सर्वर के अंदर किसी ने किसी भी तरीके से उन्होंने एंटर कर ली है, तो वो दैट टाइम दे कैन हैंडल योर सर्वर्स. दे परमिट और नॉट डिपेंड्स ऑन यू दैट्स दो साइट्स ओनली. ओके, any questions, any queries? No sir, we are fine. सर इस सब्जेक्ट के लिए हमारी टोटल कितनी क्लासेस होंगी? ये क्लास तो जस्ट बच्चों के लिए होती है. आपके लिए सर यही है कि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कितने लाते हो. नहीं, एक्चुअली शायद ये मैंडेटरी किया हुआ है इन्होंने अटेंड करना क्लासेस. देखिए मैंडेटरी इसलिए करते हैं कि आप लोग तो वर्किंग पर्सन होंगे. बहुत सारी चीजें होती है कि जो ऑलरेडी इंगेज्ड विद द सम अदर इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन, बट दे आर बोल सकते हैं इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड. बट अगर जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, तो उनके लिए कंपलसरी हो सकती है. तब
हाँ, यस, सर एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है सारी क्लासेस अटेंड करना, या तो अगर उसे मैंडेटरी कर देंगे और अटेंडेंस एक क्राइटेरिया बना देंगे एग्जाम में अपीयर होने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना दुनिया में वर्किंग क्या प्रोफेशनल्स। पॉसिबल नहीं, हम लोग चांद पे जाकर भी लौट आते हैं सही सलामत, कोई घर से बाहर निकलता वो भी नहीं लौट आता। दैट इज ओनली इन योर माइंड मेकअप। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, नॉट ऑल इग्नो चॉइसेस। एंड देखिए होता क्या है, ये आप अगर कुछ क्लासेस से अर्न करना है या आपको लगता है दिस इज बेनिफिशियल फॉर मी, देन ओके, you manage some times in your class, otherwise your self study is enough for you. सर फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सैटरडे में भी काम करते हैं, उनका ऑफिस होता है, बट But आज सैटरडे में अगर क्लास है तो इवन दो दे वांट टू अटेंड द क्लास दे कैन नॉट बिकॉज दे आर एट वर्क। ओके, मैंने क्या कहा कि ये पॉसिबल है कि ये आप लोग के साथ बहुत बड़ा थोड़ा सी मैनेज इशू है, आप मैनेज नहीं कर पाते, दैट बिग इशू। बट मैंने ये क्या कहा कि ये आपके लिए है कि आप क्लास में फर्स्ट क्लास, आई थिंक दिस आर फर्स्ट क्लास। यस सर। ओके, अब फर्स्ट क्लास में आप ऑलरेडी इंगेज हो, यानी कि आप एमसीए कर रहे हो। इट मीन्स आप पीजीटीआई कोर्स भी कर सकते हैं, इससे भी अगर ऑलरेडी अगर यू आर ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, you work as a simple database administrator, and you work as a security in charge for systems in a organization। तो ये सारे के सारे डिपेंड करती है कि आपके जो कोर्सेज है आपके लिए बेनिफिशियल है और आप इस कोर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं। सबके पास इंफॉर्मेशन होती है, बट कोई नल नील बन जाता है, कोई दुर्योधन बन जाता है। इट मीन्स कि हमें इंफॉर्मेशन को कैसे, दिस आर ए डुअल साइड, डुअल एज स्वॉर्ड। हमें ये देखना है कि अगर आपके लिए वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर साइड्स, तो आप 1 घंटा ही मैनेज करो, आप डिस्कस करो। देखो क्लास में एक्चुअली क्या है, नॉट ए जस्ट रीडिंग ए लाइन बाय लाइन एंड just over the 2 hour classes, you can discuss your problems with me। and फर्स्ट इज आपको अगर मैं बताऊं कि जब भी आपको अच्छे से मार्क्स लेने हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, यू आर ए वेरी एक्सपर्ट इन योर साइड्स, बट you can't earn maximum marks in an examination। These are other sides, you can gain knowledge multiple ways, but you are very keen in presentations। these are the issues। जब आपके पास नॉलेज है इट्स ओके, बट आप रिप्रेजेंटेशन में आप तरीके से किसी को कन्विंस नहीं कर पाते, दिस आर ए बिग इशू। तो हमें पास बहुत सारा धन है लेकिन बहुत समय पे हमने यूज ही नहीं किया तो बेकार हो गया, तो धन खराब हो गया। इट मीन्स कि जस्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, यूज टाइम टू टाइम एंड अपडेट्स। तो जैसे आप काम कर रहे हो तो आपको करना क्या है कि मैनेज करनी है। आप संडे की संडे क्लास लो, आई थिंक दिस आर आप आज भी काम कर रहे हो चंद्रा जी? No sir, I don't work on Sundays। ओके, तो आप कंफर्टेबल हो तो आप संडे को क्लास कर सकते हो। देखिए क्लास, No, my question was not about your me। questions, yeah, mandatory for all the students, yes, always yes, but some cases you can manage। अगर 2 दिन क्लास है तो आप 1 दिन कर लो, बट ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने तो एडमिशन ले लिया डायरेक्टली हम एग्जामिनेशन में ही बैठेंगे, तो दैट टाइम कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। इवन कि आप स्टडी सेंटर में भी आप जाकर बोलोगे तो ये दे नॉट एक्सेप्टेड।
Sir, actually, my point was about the students who are working on Saturdays and who cannot attend the classes on Saturdays for some reason. They can. Because their employer might not be allowing them. They might have a lot of work at workplace. They cannot attend the classes on Saturdays, even though they want to attend it. आपने पैसा देकर रजिस्ट्रेशन करा है या फ्री में करा है? That's a very weird question, sir. जब आपने पैसे दिए हैं, इट मीन्स यू राइट. अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं बट यू सेल्फ स्टडीज के यहाँ पे एग्जामिनेशन देते बैठते, उनके पास कोई इशू नहीं है. हम अपनी पढ़ाई अपने तरीके से करेंगे एंड प्रॉब्लम फेस कर वो अपने तरीके से करते हैं. ये चीजें ऐसी है कि आप अगर सैटरडे को इंगेज हो तो आप उसको संडे के क्लासेस में मैनेज कर सकते हो. दैट्स ऑल. ऐसा नहीं कि आपको करना ही करना है. आप करना क्या, आप जो स्टडी सेंटर्स है वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हो कि आप इस टाइम को, अगर सैटरडे क्लासेस होगी तो मे बी आई एम नॉट प्रेजेंट देयर दैट टाइम, और देयर इज बोल सकते हो. ये सारी चीज़ें हम लोग पॉसिबल बहुत ही कम है. अगर है तो हम लोग संडे को क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. देन अवेयर कराने, इंटीमेट कराने हैं कि आप क्या कर रहे हो उनको, ताकि वो आपके फेवर में कुछ हेल्प कर सके. दैट्स ऑल. ऐसा कुछ नहीं कि आपको सैटरडे को क्लास हो रही तो आपको जॉब छोड़कर क्लास करनी है. नहीं, ऐसी कुछ नहीं है. आप पहले जो स्टडी सेंटर को आप इंटीमेट करना है. Okay, sir. That's what I wanted to know. Thank you so Okay. much. Okay. You working with some software related companies or a bank or any other organization? Sir, I'm working with MetLife Global Operations Support Center. Okay. Tusha. Okay. Any other queries depending on the specific बोल सकते हैं कि उनकी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो बोल सकते हैं. आपकी असाइनमेंट्स जमा करने की डेट्स कुछ पता है? एनीवन? So that was 15th June. 15th of June, sir. This month, 15th of this month. 15th of June. I think 25th of June. It may be yes, 25th. ये कब हो गया सर, पता भी नहीं चला. ये बहुत पहले हो गया है, आपको So- पता नहीं है. हम जो समझ रहे हैं कि दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है और दूसरा जानता मेरे बारे में, तो आप ऐसा नहीं समझ सकते. नहीं, एक्चुअली सर अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है इसके बारे में. तो यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है. ये चीजें 15 दिन पहले ही इशू हो चुकी है एंड आई थिंक आप इसको विद इन ए टाइम फ्रेम. अब हमें तो भाई ऐसा आदत है कि 11th आवर में काम करने के लिए उठते हैं और 12 आवर में हम सबमिट कर देते हैं. इट मीन्स हमारी बोल सकते हैं कि ट्रेडिशन है. हम लोग जल्दी अपने विद इन ए टाइम फ्रेम में करना पसंद नहीं करते. ये हमारी ईगो के खिलाफ है. हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ नहीं सकते. हमारी आदत है लास्ट आवर्स में जगना और उसी समय में काम करना है. बट अगर विद इन ए टाइम फ्रेम में अगर कोई भी काम करते तो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू सर असाइनमेंट की डेट तो एक्सटेंड होती रहती है ना, मतलब नहीं होती रहती है. आपका लास्ट डे है 25th. अगर सर, आप देखना ज्यादा कहोगे कंफर्म है ना सर, ये 25th वाली कंफर्म है. अब कैसे आप ही सर देना पड़ेगा. आपका नाम नोट करके लगाएंगे सर. वहाँ पे 15 जून ही शो कर रहे हैं इन आवर एडमिट्स. अभी तो और भी रहेगी, चिंता मत करो. अच्छा ये बताइए, जब आप एग्जामिनेशन दोगे अभी तो वहाँ लिखा रहेगा जून 22 एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन. तो क्या जून में हो रही एग्जामिनेशन? नहीं हो नो रही है. सर. It means it's happen in July or August.
तो वहाँ पे जुलाई और अगस्त नहीं लिखेंगे। आपका एडमिशन जनवरी 2022 में हो रहा है, तो आपका एडमिशन और क्लासेस अभी स्टार्ट हो रहे हैं। इट मीन्स ऑल ये डिले 2 और 3 मंथ्स। तो वाह सर, इग्नू के अंदर की खबरें। एग्जाम कब होगा सर? अब यही तो बिग इशू है, आपके एग्जामिनेशन अगस्त में होंगी। जुलाई में है ना, जुलाई से स्टार्ट होंगे ना। ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे? जुलाई सर में रजिस्ट्रेशन कब? जुलाई में होने वाली थी, सर ने वो नहीं बनाया, क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनाया अभी। जुलाई के लास्ट वीक में शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, अगस्त में हम लोग खत्म कर देंगे। बट आप लोग होप रखो कि हमें तैयारी अपने तरीके से करनी है। अगर आप दुश्मन के आने के बाद बंदूक में अब पिस्टल में गोली भरोगे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, वी आर रेडी टू फाइट। तो अगर आपने तैयारी तरीके से करी है तो आपके लिए कुछ भी कभी भी कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एग्जामिनेशन डेट आप समझ लो कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई स्टार्ट हो जाएंगे एंड होल अगस्त। ओके, तो आप लोग असाइनमेंट करो। असाइनमेंट इज जस्ट एक प्रिपरेशन ऑफ द टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड आई थिंक दिस आर साइबर लॉ। कोई किसी के पास क्वेश्चन पेपर है देन आप सेंड कर सकते हो। एनीवन? यू कैन शेयर विद मी। सर आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इग्नू की शायद वेबसाइट पे मिल सकते हैं। हाँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स आप लोग कोई शेयर कर सकते हो? लेट मी चेक सर, मैं एक बार चेक करता हूँ। ओके, आप चेक करके आप दे सकते हो। और अनदर थिंग्स, आप लोग का ये ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आई थिंक इस पे आप मैसेज शेयर कर सकते हो या आपको केवल No, sir. We are restricted, sir, to message. ओके, यानी कि आप कुछ नहीं भेज, आप देख सकते हो। Yes, sir. सर हम ऑडियंस है बस। यू आर ए दर्शक। हाँ सर, सुनने के लिए है सिर्फ। मैच तो क्रिकेट में मैदान के बीच में जो खेल रहे हैं उनको देखने के लिए है। अगर वो खेलेंगे है, बोलो आप। यस यस Sir, बोल के बा sir, you please guide us. What if this online MCA is different from traditional one, only from the दुनिया में examination? कोई अलग नहीं होता, बस हम लोग पैसे देने के लिए रेडी हैं देन ओके। दुनिया में केवल एक ही चीज है, जीना है तो खाना पड़ेगा, और खाना है तो आप आगे दिमाग भी रखोगे। ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल के कोर्स में एमसीए में 2 सींग लगे रहे, यू हैव 2 हॉर्न्स। नो, इसमें हमारे पास क्या है, यू हैव सम नॉलेज अबाउट दैट फील्ड। इट मींस साइबर सिक्योरिटी लॉ। अगर आपने पढ़ा है, यू हैव समथिंग नॉलेज, देन यूज इट इन और योर जॉब। योर बोल सकते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द फ्रेंड्स, विद आवर कॉलेज। अगर उनके पास इस तरह की कोई भी फ्रॉड्स होते हैं तो यू हैव अवेयरनेस जरूरी है। जरूरी नहीं कि शराब पीने वाले को नशा आती है, और जो नहीं भी पीता है उससे भी नशा आती है। इट मीन्स यू आर अवेयरनेस, इट मीन्स कि समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि जब 2 years की कोर्सेज हो, इट मीन्स सम कोर्सेज हैव स्किप्स और मर्ज द अदर सब्जेक्ट्स, और you have a 3 years course and you have a full, it means 1 years के जो भी सेमेस्टर पेपर्स है उसको जो हमारे लिए प्रायोरिटीज है उसको रखते हैं, और जो बाकी कंटेंट को मर्ज कर देते हैं विद अदर पेपर्स में। यानी कि आपके पास 2 सेमेस्टर्स के आपके पेपर्स नहीं होंगे। इट मीन्स कि यू हैव ए सम चैलेंजेस। यानी कि जब आप कोर्स करोगे तो आप जब कंटेंट देखोगे 3 year कोर्स पे, तो कुछ पेपर्स आपको वहाँ मिसिंग लगेंगे।
बट जो 2 years कोर्सेज है विद द जो कोर्स कंटेंट है रिलेटेड टू लेटेस्ट इशू and 3 year courses also a latest issue, but some papers have a traditional papers. तो उसमें कुछ चीजें But sir, we have only 2-year course, not 3 year. Yeah, I know. You have a MCA new course. सर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल गया, मैंने चैट पे लिंक सेंड किया है। Okay. So Otherwise, we are not MCA new students. We are MCA OL students. yes, OL is सब्जेक्ट online. सेम है। OL बोलो Yeah, या course new is बोलो, same. you all of you registered with 2 years, not 3 years. दोनों सेम ही है, बस वो नाम थोड़ा अलग है। आप लोग 2 साल वाले हो ना? Yes, sir. तो जैसे आप तुम्हें आइडेंटिफाई करो कि जैसे बोलते हैं कि तुमने ग्रेजुएशन करी है, तुमने 10th पास करी है, यू हैव पास 12th क्लास आल्सो इन ए कोरोना काल, तो बोलेंगे अच्छा ओके तुमने तो बिना एग्जामिनेशन के पास किया, यू हैव नॉट एनफ नॉलेज, तो बोल सकते हैं ऐसा। तो ये चीज़ें हमारे पास यह है कि पास तो किया है लेकिन उस तरह से पास नहीं किया है जो उनको बहुत तरह के पढ़ने पड़ते क्वेश्चंस, उन्हें एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, बट यू हैव नॉट एनी रिवेट्स, आपको एग्जामिनेशन देनी है। कोरोना काल हो उसमें भी इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन लिया था, ठीक है? ओके सर ये साइबर सिक्योरिटी का जो एग्जाम है ये 50 मार्क्स का है। यस, दिस पेपर हैव ए प्रैक्टिकल पेपर्स, यानी इसके लैब्स भी होंगे। साइबर सिक्योरिटी में लैब पार्ट भी है। या उसमें क्या है सर? कुछ नहीं, लैब में कुछ नहीं करते हम लोग। लैब में जो देखिए जितने भी साइबर सिक्योरिटी लॉज है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, दैट इज ए जस्ट एक इंटीमेशंस है, या बोल सकते लेटेंट नॉलेज ऑफ अटैक्स एंड दीज आर ए मैकेनिज्म ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट्स, ट्रोजन हाउसेस, टाइप्स ऑफ थेफ्ट्स बोल सकते। इसकी हमारे पास एक अवेयरनेस करानी है कि जो भी हम लोग कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर जो कंटेंट है उसके बारे में जानते हैं। लैब में करना क्या होता है कि उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं तो उसको या तो डेमो हम लोग देखें, क्योंकि ऑल द सॉफ्टवेयर डिपेंड ऑन द सर्वर साइड्स, यानी कि हमारे पास सर्वर नहीं है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट सिंगल पीसी पे नहीं कर सकते, एंड नॉट कॉन्फ़िगरेशन इन स्टैंड अलोन पीसी, दे ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन द सर्वर एंड कॉन्फ़िगर इट। ऐसा कभी नहीं होता कि जो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं ये हमेशा काफ़ी कॉस्टली होती है, नॉट अवेलेबल फॉर डेमो वर्जन्स, ओनली अवेलेबल फॉर रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड यूजर्स। और जितने भी लैब्स में होंगे तो उसमें लैब्स में आपको यही कराएंगे कि ये आपको बताएंगे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करें दैट टाइम हम लोग क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी उस सॉफ्टवेयर से ले सकते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट एक अवेयरनेस करने की सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करके हम लोग कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, दैट्स ऑल। आपके जो सिलेबस होंगे उसमें आपको दिया होगा आई थिंक, अगर 215 है पेपर कोड तो आई थिंक 216 होगा, MCS L करके होगा, उसकी साइबर सिक्योरिटी लैब करके कुछ अगर होगी तो, अदरवाइज सर जो करिकुलम हम लोगों को मिला है उसमें तो इस सब्जेक्ट में कोई लैब पार्ट है ही नहीं। We have MCL 216. MCSL. lab, yes, repeat again. Sir, we have MCSL 216. 216. Okay, lab is MCS। जब भी हम लोग बात करेंगे लैब की तो आपको मैं बताऊं, आई थिंक जितने भी लैब्स होंगे उसके साथ L लेटर जुड़े होंगे, दैट इज MCS कोर्स एंड L मीन्स लैब। एंड जो पेपर कोड थ्योरी वाले होंगे 10 जस्ट एक 1 इंक्रीमेंट +1, इट मीन्स लैब पेपर्स।
तो ये जितने भी आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे एल जितने भी हैं आप लोग कोर्स कंटेंट में दैट इज लैब पार्ट। सर इग्नू ने जो करिकुलम प्रोवाइड किया है उसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं जिसमें लैब वर्क दिखा रहा है, 216 एंड 217। साइबर सिक्योरिटी के लिए तो रजिस्ट्रेशन में कहीं कोई कोड दिखाई नहीं रहा है। कोड नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट मतलब लैब वर्क के लिए कोई उसमें कोड नहीं दिखाई दे रहा है साइबर सिक्योरिटी के लिए। देयर इज ओनली दिस थ्योरेटिकल पार्ट व्हिच इज 215। बट है आपको आई थिंक पूरी सिलेबस या सेमेस्टर वाइज आपने नहीं देखा होगा। नहीं सर, लैब सेमेस्टर असाइनमेंट भी तो है हर एक के, अगर लैब के होंगे तो असाइनमेंट वगैरह भी तो पूरी की नहीं होगी, नहीं है, असाइनमेंट भी नहीं है। आप सेमेस्टर में नहीं है। लैब नहीं है। नो सर। चलिए नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन MCSL 216 है, इट मीन्स लैब है। ये किसका लैब? साइबर सिक्योरिटी का। आई थी कि आपका देखो नेहा मैम आप बताओ ये टाइटल क्या है इस टॉपिक का? Sorry sir, that is my mistake. We don't have lab for this particular subject. 215. We don't have lab. Sorry sir, that's my mistake. Okay, all right. Okay. Sir, in LMS portal, pardon sir. Yeah. Sir, in LMS portal, your assignment last date is 15 June, sir. It is not yet revised. ओके सर, अगर मैं बोल दूं कि आपको विद इन ए वीक देने हैं तो आप क्या करोगे? आप तो किसी भी तरह जमा करोगे या नहीं करोगे? तो 6 महीने का कोर्स है, 2 महीने में हम लोग कर सकते हैं, तो असाइनमेंट भी 15 तक करेंगे ही। आपको तो करना ही पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा। ये यस, हमें जस्ट एक इंटीमेशन दी जाती है कि अगर आपको विद इन ए टाइम फ्रेम में देनी है तो ओके, अगर आपको 15 तारीख तक देनी है और बढ़िया है। आई थिंक वो तो अभी तक वैसा ही है। अभी सर LMS पोर्टल तो हम लोग का ये है ना, उसमें देखते हैं तो 15 जून हुई है। बहुत सारी चीजें होती है। आपका बात सही हो गया तो टाइम मिल जाएगा हम लोग को। लास्ट मोमेंट में हम लोग ये नहीं करेंगे। आप करो। 15 जून में अपडेट मिलेगा सर। देखो ऐसा है कि मैं आपको चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। ओके, एंड मैं एक ग्रुप क्रिएट करूंगा आपके। आई थिंक आप सर वेरी काइंड ऑफ यू सर, अपना नाम एनरोलमेंट नंबर दोगे उसके अंदर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे आप फेवरेट हुए जा रहे हो सर। सर यस सर, आपका लेक्चर अच्छा लग रहा है। ओके, टीचर और पेरेंट्स किसी के फेवरेट नहीं होते, वो दिल से मान्य होते हैं। स्टूडेंट कभी अपने नहीं होते, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। जब भी वो टीचर के अगर अगेंस्ट बात करनी हो, सबसे पहले वही बात करते हैं। मैं भी कॉलेज में एज ए टीचर हूँ और मैंने अभी तक 20 साल सर्व किए हैं इस टीचिंग लाइन में, तो मैंने बहुत लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस गेन करा है। स्टूडेंट्स किसी के नहीं होते सर, इसको अदरवाइज नहीं लेना है सर। हम देखिए LMS पोर्टल में सब दूसरा दिख रहा है। हम लोग को टाइम शॉर्ट है सर। 6 महीने का कोर्स हम लोग 2 महीने में कर रहे हैं, इसलिए टाइम तो हम लोग के पास है ही नहीं। यू हैव पोटेंशियल ना, यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल ना, इसीलिए 2 महीने में करने के लिए दिया है सर। अब जब 2 महीना में कोर्स करना है 6 महीने का, तो असाइनमेंट भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 का सर हम लोग को विश्वास है कि आप 6 महीने वाले 2 महीने में कर सकते हो, इसलिए तो असाइनमेंट भी दे देंगे, कोई एक्सटेंशन का जरूरत ही नहीं। एक्चुअली क्या है ऐसा सर, आप ओझा जी बोल रहे हो ना? यस सर। ऐसा है कि असाइनमेंट कीजिए, सम एंगेजमेंट ऑन दैट पेपर्स, यू अवेयर फॉर दैट असाइनमेंट्स एंड रेडी फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन। आप जब भी ब्लॉग खोलोगे तो उसमें चेक योर प्रोग्रेस। आपको मैं बता दूं, यू हैव स्पेशली नोटिस करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्क करना, वर्क विद चेक योर प्रोग्रेस, नॉट
फॉर ऑल द ब्लॉक्स। आपके ब्लॉक्स के अंदर कितने भी कंटेंट दिए, ऑल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी नहीं होती इसके। उसके अंदर जो चेक योर प्रोग्रेस डिपेंड ओनली ऑन द अबव कंटेंट, दे आर ए क्वेश्चन गिवन। तो आपको करना क्या है, ये आपको उस पार्टिकुलर चेक योर प्रोग्रेस को कंप्लीट करना है। आप केवल चेक योर प्रोग्रेस करके आप 80% मार्क्स ला सकते हो, ओनली 80%। सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो होगा ही। अरे आशीर्वाद तो हमें आप लोग की चाहिए भाई। आप किस एंगल से लग रहे हैं हमसे बड़े, लग रहे नहीं है ना? हम तो उम्र में शायद हम बड़े हैं सर, हम 70+। यस, हम तो उनके आधे हैं ना अभी। तो देखिए ऐसा है कि जस्ट जो हमें रास्ता दिखाता है उसको हम लोग आगे रखते हैं, दैट इज कॉल्ड गाइड, मेंटर। और गाइड मेंटर को एज के हिसाब से नहीं, दैट इज बोल सकते हैं वो जिस तरह से हमें बताए आगे जाने के लिए उसको हिसाब से मेजरमेंट करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं लेते कि वो हमसे बड़ा है तो बहुत बड़ा ज्ञानी है या बहुत बड़ा उसके पास नॉलेज है। ऐसा नहीं होता है सर, एज इज जस्ट नंबर, उसमें नॉलेज नहीं होता है। 70 हो गया मतलब नॉलेजेबल हो गया, ऐसा बात नहीं है। नहीं वो तो है, समझ में आ गया, बट आशीर्वाद हम कैसे दे सकते हैं? आशीर्वाद तो आप अपने आप को दे दो, हमें को दे सकते हो। सर योर पोजीशन इज नाउ टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, दैट्स व्हाई। यस, टीचर का ओहदा हमेशा बड़ा होता है। ये कहने के लिए सर, अभी टीचर को अभी रास्ते में देख रहा तो बहुत कूट रहे थे लोग बैठ के। आप हमारे इलाके में आके देखिए सर। अब इलाका सबका अलग अलग होता है। कुछ शेर होते हैं जो रियली शेर होते हैं, और कुछ जो शेर होते हैं वो शेर नहीं होते, वो नॉर्मल कैसे बोलने वाले शेर होते हैं। पेपर टाइगर नहीं है सर। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हम जिससे सही समझते हैं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है? इट मींस सम कोर्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। हाँ जानते हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, तो थोड़ा थोड़ा में यही है कि दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होता। That time depends on the some frame of reference। आप किससे सही मानते हो? रिलेटिव चले गए आप, रिलेटिव टर्म्स। तो आप जब प्रोलॉग पढ़ोगे सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब पढ़ोगे तो उसमें कोई भी सेंटेंसेस में गलत नहीं होते। वन टाइम यू हैव प्रूफ दीज आर ट्रू, वन टाइम यू हैव प्रूफ टू फॉल्स, डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज ऑलरेडी। ये कभी नहीं होता ये दोनों सही है दोनों गलत है, ये आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये तो बहुत सारी चीजें बड़ी बोलने की चीजें होती हैं। हम लोग कुछ ज्यादा किसी चीज को हम लोग नहीं ऐसा करेंगे। ऐसा मीन्स कि हमें किसी को ज्यादा चीजें दिल पे नहीं लेनी है। जो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करना है, आप लोग फ्रैंकली बात करो। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे चंद्रा जी ने बोला कि वो सैटरडे को क्लासेस मुश्किल से ले पाएंगे। तो सही बात बोले, सही बात बोले। जब उन्होंने बोला तो इट मींस ए रियल फैक्ट। आपको पता है कि बहुत सारे इग्नो के कोर्सेज है जो ऑलरेडी एंगेज्ड विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस, बट वो कोर्सेज डिजाइन भी उसी के लिए करी गई है। बट ये सारी चीजें अब कुछ मैनेज करनी पड़ती है। इट मीन्स कि इंटीमेट कराना है हमें कुछ इंस्टीट्यूशन को जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन करा रखी है, देन ओके। अदरवाइज आप लास्ट टाइम तो बोले हमें तो ये प्रॉब्लम थी दैट हमने इसलिए क्लास नहीं करी, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा। सर अगर आपकी क्लासेस संडे में ही होती हैं तो ऑब्वियसली हम सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सैटरडे में काम करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने नंबर कोशिश करेंगे मैनेज करने की। मैंने नंबर शेयर कर दिया चंद्रा सर। और ऐसा है कि आप यहाँ पे अपनी बात दिल खोलकर बोल सकते हो, डिस्कस कर सकते हो टॉपिक के बारे में, एंड रिलेटेड टू अनदर सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर एमसीए कोर्स, नॉट अदर थिंग्स। ठीक है, बट आप अगर किसी भी चीज को बोल नहीं पाते इन टीचर के सामने या पेरेंट्स या जो आपका गाइड या मेंटर है,
बोल सकते हैं कि आप अपनी इंट्रोवर्ट हो, आप बता नहीं पा रहे हो। ये बोल सकते हैं कि दिल की बात दिल में रह गई, आपने बताया नहीं, वो बातें खत्म भी हो गई। तो बोल सकते कि ये दिल पे बोझ लेके नहीं रहना है आपको। कोरोना काल में इसी सिखाया गया है कि ये जियो बिंदास, होना जो होना सबको पता है। यस, सर आई हैव पॉइंट जो आपने दिल की बात बोली है उस पे एक्चुअली हमें कल पता चला कि जो हमारा एग्जाम सेशन होगा उसमें शायद 40 या 60% ऑब्जेक्टिव होगा और अदर जो रेस्ट ऑफ पेपर होगा वो हमें टाइप करना होगा। सो दिस इज अ कंसर्न फॉर अस क्योंकि बहुत सारे लोग की टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है और वे ना टाइप करना होगा एग्जाम पेपर कंप्यूटर लाइक मैम। यस सर, मैम ने बोला कि 40 या 60% एमसीक्यू होगा, अदर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो हमें टाइप करना होगा। तो सर एक्चुअली ये सारा कंफ्यूजन, सॉरी नेहा प्लीज गो ऑन। नो यू कैन कैरी ऑन। अरे आप बोलो, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई देखो ऐसी बात है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते तो आपका सॉल्यूशन मैं कैसे दे पाऊंगा। अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको एकदम राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अदरवाइज आप साइट चेक करते रहो, 15 तारीख को जमा कर दो। फिर सर एमसीए ऑनलाइन प्रोग्राम को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में है। सर अगेन आप अदरवाइज ले लिए, मैं देखा इसलिए हम बोले। मैं तो बता रहा हूँ, अगर आप सोचो हमको अगर 20 तक 25 तक टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ा बून इन डिस्गाइज, क्योंकि अभी तक हम लोग मतलब जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश, बून दिया नहीं हो पा रहा। मैंने बून दिया अपनी साइड से दिया, आप अब बनाओ। ठीक है सर, ठीक है आप बनाओ। थैंक यू। आप सोचो कि अगर आप फर्स्ट क्लास आज शुरू होती है, 2 दिन बाद आपका असाइनमेंट जमा करने के लिए कहते, तो ये लॉजिकली भी सही नहीं है ना। तो ये चीजें तो जस्ट एक साइड पे है, इंफॉर्मेशन है। ये चीजें ट्रेडिशनली होती आ रही हैं बिफोर द कोरोना काल, इसको बोल सकते हैं। अगर साइट अपडेटेड नहीं है, नहीं अपडेटेड है इसको अपडेट बोलते हैं। ये गवर्नमेंट की साइट है। हमारा एलएमएस साइट शायद अपडेटेड नहीं है उसमें, इसलिए 15 दिखा रहा है। वो भी अपडेटेड है सर। आप किसी को, मैंने बोला ना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रूल अपनाओ। दैट इज 2 रूल्स, दैट इज FOPL एंड PL। वो सर बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे। यस, हमें करना क्या है, हमें समय के साथ दौड़ना है। अभी चलने का दौर खत्म हो गया, अब दौड़ना है। इट मींस यू रेडी टू रन, नॉट वॉक। यस सर एक्चुअली ये ऑनलाइन प्रोग्राम की डिलीवरी को लेके स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन है, बिकॉज पैरेलली एमसीए न्यू प्रोग्राम भी चल रहा है जो कि ऑफलाइन चल रहा है, और ऑनलाइन प्रोग्राम में ऑफलाइन नहीं चल रहे, अभी सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, सारे ऑनलाइन। तो एमसीए ऑनलाइन प्रोग्राम में एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। बिकॉज ऑनलाइन प्रोग्राम है तो ज्यादातर स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। अच्छा ये बताओ, ऑनलाइन हो जाएगा तो आप ज्यादा नंबर ले आओगे या ऑफलाइन होगा तो ज्यादा नंबर लाओगे? कैसे आप ला सकते हो? सर नंबर तो उतने ही आएंगे जितना आपको नॉलेज है, जितना पढ़ा है स्टूडेंट्स ने। अच्छा, बट पैटर्न, यस कंफ्यूजन जो है इसी चीज का था कि पेपर जो है वो ऑफलाइन होंगे स्टडी सेंटर्स में या एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाके, या जैसे कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एग्जाम जो है ऑनलाइन कंडक्ट करा रही हैं, तो इग्नू जिस तरह से कंडक्ट कराएगी एग्जाम, क्योंकि क्लैरिटी उसमें नहीं मिल पा रही है, तो कंफ्यूजन इसी वजह से हो रहा है। मैंने नंबर शेयर कर दिया है। ओके, आप करना क्या, मैं ग्रुप बनाऊंगा इसका, तो मैं चेक कर लूंगा आपका एडमिशन किस में है। ठीक है, नो डिफरेंस। आप मैसेज करो, फिर मैं ग्रुप बनाता हूँ। आई थिंक अभी कितनी आप लोग हो? 44 हो, इससे -2 करते हैं, यानी कि 42 है। तो आप करो क्या कि जो भी इसको आप जैसे मैसेज करोगे, मैं आपके नाम से MCA OL जो ग्रुप है उसको क्रिएट करके
आपको सारे को ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे आप जिस तरह के, जैसे असाइनमेंट डेट हो गया, आपका जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन, मैं आपको डायरेक्टली अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देना है तो मैं आपको दूंगा। मेरे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन है जो आपके स्टडी सेंटर से, मैं वहाँ से कंफर्म कर लूँगा जो इशू है आपसे, आपके रिलेटेड, तो कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी और मैं आपको कन्वे कर दूंगा। ओके, तो आप इसमें टेंशन ना लो, लेकिन आप बोलो कि प्रॉब्लम क्या है। अब हमें तो कुछ पता नहीं, बट लोग रोते रहेंगे कि हमें जो बहुत दुख दिया लोगों ने। तो सर एक्चुअली जो परेशानी है वो पढ़ाई को लेके नहीं है, पढ़ाई से ज्यादा इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से परेशानी होती है। यस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द ऑथराइज्ड सोर्स। अब बहुत सारे नॉलेज तो आप लोग दे ही रहे हो। 15 तारीख है लास्ट डेट, दिस इज अ डेडलाइन, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन हमें मिली है सर यूनिवर्सिटी से, तो हमारे पास फिर कोई और सोर्स नहीं है ना इंफॉर्मेशन का। जो हमें यूनिवर्सिटी बता रही है हम उसी पे रिलाई करते हैं फिर। ओके ओके, आप लोग करो क्या कि जस्ट मिनट, मैसेज 3 तो आए हैं आई थिंक। किसके मैसेज आए हैं? ओके, किस नाम आपका क्या है? लेकिन आपने आई थिंक नाम लिखा नहीं है। मना MCQOL ग्रुप एडमिन, बट नाम मैंने बोला था। वो आपका नाम मैं क्या रखूंगा? 9936314597 नंबर, ठीक है। आप नाम लिखो एंड एनरोलमेंट नंबर ऑल्सो यू हैव मेंशन। ओके 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 चंद्र सर मैंने मैसेज किया अभी आपको। ओके ओके ओके, यस यस। अगेन आप नाम बना के एक लिंक शेयर कर सकते हैं? नहीं, लिंक तो उसमें हम सब है। आप अपना नाम दोगे, रोल नंबर दोगे, तभी हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। चैट विंडो में शेयर करना है। ये ग्रुप आप लोग के लिए हम बना रहे हैं, हम अपने लिए ग्रुप नहीं बनाते। और कभी भी मैं ऐसे मैसेज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब शेयर नहीं करता। जो जरूरत की चीजें हैं वही शेयर करते। और इस ग्रुप का मेन मोटिव भी यही होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कोशिश